ए और बी दो नल किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और कुछ समय बाद ए नल को बंद कर दिया जाए तो टंकी 9 घंटे में भर जाती है। तो बताए ए नल को कितने समय बाद बंद कर दिया गया। सबसे पहले हम लोग ए और बी द्वारा लिए गए समय को इस प्रकार रखेंगे। हम लोग ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारा रहेगा टंकी की कैपेसिटी के बराबर, और उसके बाद हम नलों की 1 घंटे की कार्य क्षमता निकालने के लिए एलसीएम को भाग दे देंगे नलों द्वारा लिए गए समय से। तो इस प्रकार हमारे ए की जो 1 घंटे की कार्य क्षमता आएगी 3 लीटर, और बी की जो 1 घंटे की कार्य क्षमता आएगी वो 2 लीटर आएगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अनुसार ए नल को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया और टंकी 9 घंटे में भर गई। यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि ए नल को कितने समय बाद बंद कर दिया गया, लेकिन टंकी 9 घंटे में भर गई, यानी कि बी ने लगातार 9 घंटे टंकी को भरा। इसका मतलब ये हुआ कि 9 घंटे में बी ने टंकी को 18 लीटर भरा होगा, क्योंकि बी 1 घंटे में 2 लीटर टंकी को भरता है। तो बाकी बची टंकी को ए नल द्वारा भरा गया होगा। तो ए ने जो टंकी को भरा वो भरा होगा 12 लीटर, क्योंकि टंकी की कैपेसिटी थी 30 लीटर, और बी ने जो टंकी को भरा वो 18 लीटर भरा। तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है कि ए नल को कितने समय बाद बंद किया गया, उसे निकालने के लिए हम लोग 12 लीटर को डिवाइड कर देंगे ए नल की 1 घंटे की कार्य क्षमता से। तो इस प्रकार जो ए नल को बंद कर देगा वो 4 घंटे बाद बंद कर दिया गया था। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ए नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और बी नल भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक नल टंकी को भरता है तो दूसरा नल टंकी को खाली करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए भी हमारा मेथड सेम ही रहेगा। हम लोग सबसे पहले ए और बी द्वारा लिए गए समय को इस प्रकार रखेंगे, उसके बाद हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारा वही टंकी की कैपेसिटी के बराबर रहेगा। उसके बाद हम लोग एलसीएम को नलों द्वारा लिए गए समय से भाग देकर नलों की 1 घंटे की कार्य क्षमता पता कर लेंगे। तो ए की जो 1 घंटे की कार्य क्षमता है वो 5 लीटर, और बी की जो 1 घंटे की कार्य क्षमता है वो है 2 लीटर। यानी ए 1 घंटे में टंकी को 5 लीटर भरता है और बी 1 घंटे में टंकी को 2 लीटर खाली करता है। तो इस प्रकार 1 घंटे की ए और बी की जो कार्य क्षमता होगी वो 3 लीटर होगी। क्योंकि हम दोनों नलों को यदि एक साथ खोल देते हैं तो 1 घंटे में ए नल 5 लीटर टंकी को भरेगा और बी नल 2 लीटर खाली कर देगा। तो ओवरऑल जो टंकी भरेगी वो 3 लीटर ही भरेगी। तो क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है कि टंकी कितने समय में भर जाएगी यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। तो टंकी की कैपेसिटी हमारी यहाँ पर है 30, और दोनों नलों की 1 घंटे की जो कार्य क्षमता है वो 3। इस प्रकार जो हमारी टंकी भर जाएगी 10 घंटे में भर जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन वहाँ पर जो टाइम दिया था वो घंटों में दिया था, और यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो मिनटों में दिया गया है। तो हमारी जो सारी कैलकुलेशन होगी दोस्तों वो मिनटों में होगी। उसी के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग ए बी सी द्वारा लिए गए समय को इस प्रकार रख लेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारा हो जाएगा टंकी की कैपेसिटी के बराबर, यानी टंकी में 180 लीटर पानी आता है। उसके बाद हम लोग एलसीएम को नलों द्वारा लिए गए समय से भाग देकर निकाल लेंगे नलों की 1 मिनट की कार्य क्षमता, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो मिनटों में दिया गया है। तो ए की जो 1 मिनट की कार्य क्षमता आएगी वो 6 लीटर आएगी, बी की जो क्षमता आएगी वो 4 लीटर आएगी, और सी की जो क्षमता आएगी वो आएगी 3 लीटर। यानी 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, बी 4 लीटर भरता है, जबकि सी 3 लीटर खाली कर देता है। तो ए बी सी की जो 1 मिनट की कार्य क्षमता होगी वो हो जाएगी 7 लीटर। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अनुसार। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और 10 मिनट बाद सी नल को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो पहले 10 मिनट में ए बी सी ने मिलकर काम किया होगा। तो पहले 10 मिनट में ए बी सी जो मिलकर टंकी को 70 लीटर भर देंगे। सी नल को बंद करने के पश्चात में ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सी नल टंकी को खाली कर रहा था। तो इस प्रकार ए और बी 1 मिनट में 10 लीटर टंकी को भरेंगे, और सी नल को बंद करने के बाद जो हमारी टंकी खाली रह गई थी वो रह गई थी 110 लीटर, क्योंकि 180 लीटर कैपेसिटी थी और 70 लीटर ऑलरेडी ए बी सी ने मिलकर भर दिया था। और इस 110 लीटर टंकी को भरने में ए और बी द्वारा जो समय लिया जाएगा वो लिया जाएगा 11 मिनट, और 10 मिनट पहले तीनों ने मिलकर काम किया था। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 21 मिनट। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, और तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और 5 घंटे बाद सी नल को बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। मेथड हमारा सेम रहेगा दोस्तों। हम ए बी सी द्वारा लिए गए समय को इस प्रकार रख लेंगे, और हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे नलों की कैपेसिटी। ए की जो कैपेसिटी आएगी 6 लीटर, बी की आ जाएगी 4 लीटर, और सी की हमारी आ जाएगी -2 लीटर।
यानी ए 1 घंटे में 6 लीटर टंकी को भरता है, बी 4 लीटर और सी 2 लीटर टंकी को खाली करता है। इस प्रकार ए बी सी की जो 1 घंटे की कार्य क्षमता हमारी निकल के आ जाएगी वो आएगी 8 लीटर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अनुसार पहले 5 घंटे में ए बी सी मिलकर टंकी को भरते हैं, तो ए बी सी जो पहले 5 घंटे में टंकी को भर देंगे वो भर देंगे 40 लीटर। उसके बाद सी नल को बंद कर दिया जाता है। सी नल के बंद करने के पश्चात में ए और बी नल 1 घंटे में टंकी को 10 लीटर भरना शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले सी नल हर घंटे में 2 लीटर टंकी को खाली कर देता था। सी नल के बंद होने के पश्चात में जो टंकी खाली रह गई थी वो हमारी रह गई थी 20 लीटर, क्योंकि 60 लीटर टंकी की कैपेसिटी थी और 40 लीटर ए बी सी ने मिलकर ऑलरेडी उसको भर दिया था। और इस 20 लीटर टंकी को भरने में बी प्लस सी को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2 घंटे, और हमारी जो पूरी टंकी भर जाएगी वो 7 घंटे में भर जाएगी।